नमस्कार दोस्तों। तो आई एम बैक। टाइम लगा काफ़ी क्योंकि यार ट्रैवलिंग वगैरह में हम थोड़े बिजी थे और मैं सोच रहा था कि मैं ट्रैवलिंग कर क्यों रहा हूँ। मुझे चीज़ें देखने में मज़ा आया, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वगैरह देखने में सब मज़ा आता है मुझे, लेकिन यार जो इंडिया के शहरों की हालत है भाई साहब, दिल्ली, आगरा, पानीपत, सोनीपत, अरे भाई साहब ये क्या बना दिया हमने यार। इतना कचरा, इतना पोल्यूशन, अरे भाई साहब। जब दिल्ली से आगरा की तरफ जाते हो कुछ भी देखने, ताजमहल देखने, रेड फोर्ट देखने, हालांकि मैं देख नहीं पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन 4 बजे बंद कर देते हैं भाई साहब। 4 बजे आपका हिस्टोरिकल मोनूमेंट, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी एक शहर की टिकी हुई है, सारा का सारा वहाँ का टूरिज्म, ताजमहल और लाल किले के जो फोर्ट है, जो फतेहपुर सीकरी उस पर बेस्ड है, वो बंद, 4 बजे बंद। मतलब चाइना होता ना, एक आर्टिफिशियल मून लगा देता ताजमहल के ऊपर कि भाई देखो देखो जरा चांदनी में, पूर्ण चांदनी में कैसा लगता है। स्पेशली टिकट लगा था उसके 150 रुपये 200 रुपये। ये 4 बजे बंद सर, 4 बजे बंद। ताजमहल जो चांदनी में अच्छा लगता है, तो ये तो हल कर रखा हमने सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट का। आप निकलो दिल्ली से जरा ताजमहल के लिए, और भाई साहब जो बदबू, पेशाब, मूत्र, गंदी गंदी पोटी, कूड़ा कचरा, सूअरों की बदबू अगले 70 किलोमीटर तक, अगले 50 किलोमीटर तक जो बदबू आपका पीछा नहीं छोड़ती। अरे भाई साहब इतना कचरा यार, देश की राजधानी में तबाह है, आपका देश तबाह है। बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर शादियों की। एक मेरी दोस्त है, कुछ लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं और दोस्त वगैरह भी कमेंट करते हैं कि यार शादियों में तो बड़ा मजा आता है, क्यों मना करते हो, और शादियों में जाने से शादियों को इतना डाउनग्रेड क्यों कर रहे हो। देखो मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ यार, देखो एक तो तुम्हारी हेल्थ खराब होती है, टू बी ऑनेस्ट, शादियों में जाने से तुम्हारी हेल्थ खराब होती है। कितने ही बुजुर्गों की मैंने हेल्थ कंडीशंस देखी हैं जो कि बद से बदतर हो जाती हैं, क्योंकि वो फला शादी में गए थे। अब वो फला शादी में गए थे, तो फला शादी में जाने से क्या हुआ भाई साहब, हुआ ये कि उनके जो भी वहाँ पे उन्होंने क्रियाक्रम किए शादी के अंदर घुसकर, वो सारे के सारे जो क्रियाक्रम थे भाई साहब, उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ थी उस पर असर तो पड़ा ही, साथ ही साथ आपका ऑरा डाउन होता है भाई। आप किसी शादी में जा रहे हो जहाँ पर लोग डोसे के लिए भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चे चाउमीन खाऊंगा पापा, वो गंदी सी प्लेट लेके चाउमीन के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी शादियों से जाने से तो अच्छा यार मत जाओ यार, जहाँ से 4 कोड़ी के घटिया औरा के लोग आते हैं। पास्ता के पीछे खड़ी हुई आंटियाँ, पास्ता जैसे ज़िंदगी में पास्ता ही ना खाओ कभी, डोसा निपटा देते हैं बनने से पहले, ऐसे प्लेटें लेके खड़े होते हैं भिखारियों की तरह। ये औरा, ये औकात है तुम्हारी शादियों की। ये अंकल शंकल सारे भिखारी खाने के पीछे, देख रहे हो कैसे तरसा हुआ देश है ये, कैसे भिखारियों का देश बना दिया हमने। 80 करोड़ लोग यहाँ पर फ्री अनाज खा रहे हैं, फ्री राशन खा रहे हैं, उसके बावजूद जो बच्चे हुए हैं उनकी हालत देखो, प्लेट लेके। वो हिंदू मिशन बनाने निकला था, वो मेकअप वाला बाबा है जो मेकअप करके बोलता है, जो वो चिट्ठी वाला बाबा, वो कौन सा क्या, वो बागेश्वर धाम, उस मेकअप वाले बाबा के यहाँ पर लोग मैट उठा के गायब, उसके मैट ही गायब है, उसके मैट ही नहीं मिल रहे। जहाँ पर वो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला था ना, तो ये जितने हमारे तमाम हिंदू भाई थे ना, मैं भी खुद भी हिंदू, लेकिन ये नकली जो हिंदू बनते हैं, इस ससुरे चटाइयाँ, पंखे, चादरें, तकिए, ये कह रहे हैं हम घर पे बना लेंगे। घर पे आराम से तान के सोएंगे यार, दरी मिल गई, चादर मिल गई, तकिया मिल गया, पंखा मिल गया, हिंदू राष्ट्र का चार डालना है तुमने, भग गए। ये हाल होते हैं तुम्हारे सो कॉल्ड सोशल गैदरिंग्स का, जिनमें से शादी एक है। सब के सब चोर, भिखारी मानसिकता वाली घटिया ओरा वाले लोग मटर पनीर में पनीर ढूंढते रहेंगे, जबरदस्ती उसको बोलते रहेंगे अरे पनीर के आइटम लाइयो, पनीर के आइटम लाइयो। अंकलों का जरा रिएक्शन देख लेना वेटर की तरफ, वो छोटू, ओ थोड़े इधर आ, और बता भाई क्या क्या आइटम है। तेरी वर्दी कहाँ से लाया था सिलवा के, यार स्कूल की वर्दी पहन के क्या था घूम रहा है। वेटर के साथ, वेटर को बुली करना स्टार्ट कर देंगे। इतने निखायती अनपढ़ लोग, इतने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त देश है ये। एक वेटर जो खड़ा ही तुम्हें सर्व करने के लिए, उसको और डाउनग्रेड फील करवाते हैं। ये इतने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त अंकल शंकल हैं यहाँ के, इनको यकीन ही नहीं होता कि इनकी नौकरी लगी पड़ी है, क्योंकि किसका चक्कर में लगी थी, वो उन्होंने मेहनत तो की नहीं, वो भी खिला पिला कर लगी हुई है। ऐसे लोग, ऐसे भूखे नंगे तुम्हारा ओरा डाउन करते हैं। ये भूखे नंगे लोग होते हैं, इनके आसपास मत रहा करो। इसलिए मैं कहता हूँ शादियों में मत जाओ। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त औरतें तुम्हारी भी शादी करवाने के पीछे लगी रहेंगी। ये क्यों इतने सज धज के आती हैं भाई वहां पर, इतने जो गहने जेवर जवाहरात डाला हुआ है इन्होंने, क्यों सच के आ रही है? क्योंकि इनको कभी मौका ही नहीं मिला कुछ शो करने का पूरी जिंदगी में।
पूरी जिंदगी ये घर पे बैठ के परोठे तल रही थी, बाकी टाइम में मक्खन बना रही थी, बचे हुए सर्दी के टाइम में अचार डाल के टाइम पास करती थी। तो बचे हुए टाइम में जो इसको कुछ मिला ही नहीं, इसकी जिंदगी का जो बचा हुआ टाइम है, इसको पता आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर रही है, कोई प्रोग्रेशन नहीं है इसकी लाइफ में, कोई प्रमोशन नहीं है इसकी लाइफ में। कोई नौकरी की शादी से पहले करी होगी बिल्कुल ही 4 कौड़ी की, अभी भी उससे 2 कौड़ी की जिंदगी ये जी रही है। तो क्या करती है, लाद लेती है अपने आप को गहनों से, साड़ियों से लाद लेती है। ये देखो जी, मेरा 9 लाख का हार देखो, इयररिंग्स देखो, साड़ी देखी है आपने, ये बैकलेस साड़ियां पहन के लड़कियां घूम रही हैं, बैकलेस, ठंड, भयंकर ठंड में। तो ये है हमारी हालत, हमारी लड़कियों की हालत जो हमने कर दी है। क्योंकि भाई हमारे साथ कुछ पता ही नहीं है ना, हमें जेंडर एम्पावरमेंट का पता नहीं है। जेंडर जो गैप रिपोर्ट है उसमें हमारा रैंक 136 150 कंट्रीज की लिस्ट में, जिसमें टॉप कर रहा है आइसलैंड जैसा एक छोटा सा देश। और उसके टॉप करने की वजह है टॉप करने की बहुत बड़ी वजह जो मैं मानता हूं वो ये है कि भाई वहां पर ये जो नौटंकी हो रही है ना, ये जेंडर एम्पावरमेंट के नाम पे ये जो शादियां करवाई जा रही हैं, ये नहीं होती है गंदी गंदी शादियां सी, इसलिए शायद वो उस रिपोर्ट में उस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं। तो ये जो औरतें हैं भाई, मैं इनकी बात कर रहा था, ये जवाहरात जो इतना डाला हुआ है ना, वो एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी है। वो अटेंशन सीकिंग इसलिए है क्योंकि उसको घर पे कोई अटेंशन नहीं मिल रही। ये जो माताएं चढ़ती है ना माताओं बहनों को गाँव में, ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का जबरदस्त उदाहरण है। उनको कोई अटेंशन नहीं दी जाती, वो खच्चरों की तरह सारी जिंदगी वो तूड़ी काटती रहती है। वो बेचारी वो चूल्हे पे गांव में खास करके रोटियां बनाती रहती है, भैंसे धुलाती रहती है, गोबर उठाती रहती है उनका, सबसे नीच सबसे घटिया 4 कौड़ी के काम। फिर एज ए सेक्सुअल स्लेव भी तुम्हें सर्व करती है। गाँव में कौन सुन रहा है, उसका मूड है नहीं है, बुखार है नहीं है, जस्ट मेरे लिए बनी रहे, खिलौना बनी रहे, एज ए सेक्सुअल स्लेव उसको ट्रीट किया जाता है। तो उस पर माता नहीं चढ़ेगी तो किस पे चढ़ेगी? वो अगर अपने आप को एज ए ट्रॉफी वाइफ नहीं दिखाएगी कि मैं तो ट्रॉफी हूं, मैं लद के खड़ी हूं, पूरा साड़ी सूड़ी पहन के खड़ी होती है छोटे से छोटे फंक्शन में, छोटे से छोटे फंक्शन में इनको सजना धजना देख लो औरतों का जरा क्या होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो उल्लू का पट्टापति है उसको कभी ये उसने जिताया ही नहीं कि तू मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, या तू भी कुछ काम कर, तू भी कुछ प्रमोट हो जिंदगी में, कोई तो पैमाना हो जिससे तू अपनी वर्दीनेस तोल सके। ये 4 कौड़ी की घटिया से घटिया नौकरी, जो नौकर 2 महीने में छोड़ के भाग जाए, वो तुम्हारी हाउस वाइफ्स भाई साहब, मतलब नाम देखो तुम, घर की पत्नी हाउस वाइफ है, हाउस की वाइफ है। नाम देखो जरा भाई तुम, क्या क्या नाम रखे हुए हैं हमने, माय गॉड। ये कंट्री एक्सपेक्ट कर रहा है ये विश्वगुरु बनेगा, चोमू बिल्कुल सड़ा हुआ बदतरीन घटिया बदबू मारता हुआ देश है तुम्हारा, रिश्तों से लेकर जगह तक पचड़ा देश है बिल्कुल ही। दूल्हे को देख लो शादी में क्या होता है, क्या 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 बन के खड़ा होता है, पूरा राजा बाबू बन के खड़ा होता है, पूरी तलवार लेके, तलवार घोड़े पे आ रहा है, घोड़ी पे आ रहा है भाई। बताइए, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा उस उल्लू के पट्टे को कि उसको जो ये बनाया जा रहा है ना, वो सब छुपाया जा रहा है उससे। उसके आगे जो बैंड बजेगी सब उससे लगातार कॉन्स्टेंटली छुपाने का खेल चल रहा है। अब वो समझने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना, वो दिमाग होता नहीं इनके पास। उस लड़की को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एक दिन की जो रानी बनी हुई है, ये जिसको सजा झाके जो पेश किया जा रहा है, उससे कितना नुकसान होने वाला है उसका पूरी जिंदगी। जब वो आगे बच्चा पैदा करने वाली 1 साल के अंदर, 3 साल में दूसरा हो जाएगा, जिंदगी भर उसके पाथड़े धोगी बच्चों को। बच्चा एबनॉर्मल हो गया तो और उसकी वाट लगेगी, और बड़ी नौकरानी बनेगी वो। उसको दिखाई नहीं दे रहा, कपड़े धोएगी, आगे जाके झाड़ू पोछा, आगे जाके जो भी उससे काम करवाए जाएंगे, अलग से उससे जो डिमांड होगी फिजिकल नीड्स वो तो पूरी करवाई जाएंगी। जो उसका मेंटल हैरेसमेंट होने वाला है कि तू तो ये ना लेके आई, तुम्हारे तो यहाँ ये नहीं सिखाया जाता, वो नहीं सिखाया जाता, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि सस्ता गुलाम हायर कर रहे हैं हम, सस्ता गुलाम, सिर्फ उसकी ब्यूटी देख के। तुझसे शादी क्यों कर रहे हैं भाई? तुझे देख क्यों रहे हैं? चलवाया क्यों जा रहा है तुझसे? चाय समोसा क्यों तलवाया जा रहा है? शादी जब हम करने आए थे, रिश्ता देखने आए थे, तो क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि हमें क्या चाहिए? बॉडी चाहिए, तेरे शरीर चाहिए, उपभोग करना है तेरा हमें। सस्ती गुलाम है तू, सेक्स स्लेव है तू। अरेंज मैरिज एक सेक्स स्लेव है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या क्लियर कट? एक सेक्स स्लेव्स को ढूंढा जा रहा है जो हमारे ये कच्चा और बनियान भी धो दे आके, और मेरा बच्चा भी पैदा कर दे और उसके भी पाथड़े धोए फिर। ये सेक्स स्लेव है, ये रानी बन के बैठी हुई है, क्योंकि वो ये ना उल्लू की पट्टी है। बाप ने भी कभी कोई ज्ञान नहीं दिया
कि बेटा अरेंज मैरिज कितनी घटिया चीज़ है, इतनी घटिया चीज़ है जिसमें औरत को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। बॉडी कैसी है, इसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, बेटा क्या क्या बना लेती हो, बेटा ये कढ़ाई वढ़ाई आती है, बेटा खाने में क्या बना लेती हो, देखा नहीं जा रहा तुम्हें नौकर, खाना किससे बनवाना है, नौकर ढूंढा जा रहा है। ये औरतें उल्लू की पट्टी खुद रिकमेंड करती हैं, अब तो लड़की ले आओ, अब तो बहू ले आओ, कम से कम ये चूल्हा चौकी संभाल लेगी, इनका ख्याल रख लेगी। देख नहीं रहे तुम कैसे नौकरानियां नौकरानियां पैदा कर रही हैं। ये उल्लू के पट्टे, इनको लगता है विश्वगुरु बनेंगे। बहुत बुरे हाल है भाई, बहुत बुरे हाल है। हाँ तो इन औरतों को हाउसवाइफ बनना इन्होंने नॉर्मलाइज करवा दिया। ये जो पिछली पीढ़ी की औरतें थी ना, जो ये आंटियां संटियां थी, जो ये इन्हें नॉर्मलाइज कर दी ये चीज़। ये इतनी घटिया चीज़, एक हाउसवाइफ, घर की पत्नी, घर की बीवी, नाम ही है हाउसवाइफ, उसको इन्होंने घर पे बैठने को नॉर्मलाइज कर रखा है। अरेंज मैरिज को नॉर्मलाइज कर रखा है। कल मैं लुधियाना से वापस आ रहा था चंडीगढ़, क्योंकि मैं गलत ट्रेन में बैठ गया था। अंबाला लुधियाना पहुंच गया था, तब भी कोई दिक्कत, मैंने कहा चलो यार चल रहे हैं तो चलते बढ़ते हैं, लुधियाना में उतर जाएंगे। लुधियाना में उतरा मैं, वहाँ से मैंने लिया अपना ऑटो बस वगैरह करके आ गया मैं वापस चंडीगढ़। रास्ते में जो बस में लुधियाना टू चंडीगढ़ जो पंजाबी गाने लगे हुए थे, ऑल द पंजाबी सॉन्ग्स आर नॉट ओनली डेरोगेटरी, लेकिन डेरोगेटरी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक जेंडर। औरतों के सख्त खिलाफ गाने थे। उनको नागिन बताया जा रहा था, उनको हॉट बॉम्बशेल किसी में बताया जा रहा था, किसी में बताया जा रहा था वो चक्कर चलाने वाली है, किसी में बताया जा रहा था वो 50 जगह मुंह मारती है। उनके कैरेक्टर को जज किया जा रहा था ऑलमोस्ट हर दूसरे गाने में। आसपास की बैठी हुई औरतें, उनके जब बॉडी पार्ट्स के बारे में वो गाना बजाया, बात कर रहा है, पंजाबी में पूरा बोल रहा है, औरतें बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनके खिलाफ जब गाने बज रहे हैं ना, और उसमें कुछ 40% औरतें होंगी उस बस में, बड़ी औरतें थी, बूढ़ी थी, कुछ यंग लड़कियां थी शायद स्कूल की, कुछ शायद अब कॉलेज गोइंग, मैरिड, न्यूली मैरिड, इस तरह की थी रेंज थी। सब आपस में गप्पे मार रही हैं, ऊपर गाने बज रहे हैं अगेंस्ट देम, अगेंस्ट देयर होल जेंडर। उनमें से एक भी औरत ऐसी नहीं जो कह दे कि भाई इस गाने को बंद कर दो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें घटिया फीलिंग आ रही है, काम पे जाते वक्त हम ये घटिया गाने नहीं सुनना चाहते। कोई भी नहीं बोली। इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इन्हीं औरतों ने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को। आदमी को क्या पता, आदमी को ऊपर थोड़ा गाने बन रहे हैं वो। तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। तुमने कैसे स्वीकार कर लिया हाउसवाइफ बनना, डंगर औरत? तुम्हें तो पसंद है ना रानी बनना, वो 1 दिन की 2 दिन की लहंगा चोला डालनी है वो 10 लाख का, घाघरा चोली क्या होती है वो। यश चोपड़ा करते रहते हैं हम कि भाई रोमांस का बादशाह है, रोमांस का वो है। और जिनके साथ रोमांस करवा रहा है उन औरतों की हालत देख लो स्विट्जरलैंड में। उस आदमी ने सबको बैकलेस साड़ी पहना के खड़ा कर रखा है, सबको बैकलेस साड़ी। उन्हीं को कॉपी करती हैं आंटियां पांटियां जितनी है ये, बैकलेस साड़ी। जबरदस्ती मेकअप करवाया जाता है लड़कियों का। अमीर लड़का कैसे फंसेगा शादी में, अच्छी नहीं दिखोगी तो। ये डंगरों की मंडी है ये शादियां, जिनको तुम शादियां कह रहे हो, डंगरों की मंडियां हैं ये। शॉफ कल्चर को प्रमोट करती हैं ये। किसकी इज्जत हो रही है वहां पर, किसकी इज्जत हो रही है? उसी आदमी की ना जिसके पास मोटा पैसा है, पैसा। जो नोट फेंके जा रहे हैं वो क्या है, नोट फेंकना क्या है, वो लुटा देना क्या है अपने आप को। एलिटिज्म की पूजा होती है, पैसे की पूजा होती है, एलाइट कल्चर को प्रमोट किया जाता है। एक घटिया शॉफ कल्चर है शादियां। औरतों को डेरोगेटरी गाने सुनने पड़ते हैं, नॉर्मलाइज किया जाता है अश्लीलता को। अश्लीलता का चौतरफा नंगा नाच है शादियां, जिनको तुम इतना सेलिब्रेट करते हो। उसको नॉर्मलाइज इसलिए कर दिया है क्योंकि सबके सब लो आईक्यू हैं और उन्हीं घटिया गानों पे वही औरतें और लड़कियां डांस भी करती हैं। इसी वजह से इसको नॉर्मलाइजेशन मिलती है। थोड़े से भी हाई आईक्यू होगा तो आप इसका विरोध करना स्टार्ट करोगे किसी ना किसी लेवल पर। लेकिन ये घटिया चीजें इतनी नॉर्मलाइज कर दी हैं हमने दैट वी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट व्हाई। ये औरतें जो इतना सज धज के आती हैं ये इसीलिए आ रही हैं ना भाई, इनको एम्पावरमेंट ही नहीं मिली। नहीं तो इतना शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं। जो आदमी खानदानी अमीर होता है वो कभी शो ऑफ करता है क्या? जिस बेचारे की नई नई नौकरी लगी होती है वो पागल हो जाता है, वो ब्रांड्स के पीछे भाग रहा होता है, वो आईफोन खरीद रहा होता है,
तो यही तुम्हारी शादियों में होता है। ये इतना लुटाते पुटाते इसीलिए है क्योंकि खानदानी अमीर छोड़ो, इनके पास दिमागी अमीरी भी नहीं है, इनके पास वो भी नहीं है जो एक कॉमन सेंस नाम की एक चिड़िया होती है। यहीं से ट्रॉफी ब्राइड का कल्चर भी स्टार्ट होता है। अभी एक रिसेंट में कोई रील दिख रहा था जिसमें कि दूल्हे का रंग बिल्कुल ही काला कालूटा था और लड़की थी गोरी चिट्टी, बिल्कुल झाग जैसी सफ़ेद, और हमारे भाई थे बिल्कुल काले कलूटे, काले कुएं जैसे, अंधेरे में मुंह था उनका। इन दो कलर डिफरेंसेस की वजह से उस आदमी को, जैसे मैंने अभी बोला ना काले कलूटे, अब ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, हमें पता भी नहीं चलता हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, हालांकि मैंने तो रंग एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने कहा कि झाग जैसी सफ़ेद, वैसे ही मैंने बोला काले कलूटे अंधेरे काले कुएं जैसे। मैंने एक शेड दी है, एक कंपैरिजन किया है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो आदमी घटिया है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला काला कलूटा, आपके मन में एक थोड़ी सी वो आई, हंसी आई, एक ह्यूमर आया कि यार ये कैसी शादी है। और इसी जो आपके अंदर जो बैठा हुआ है, ये जो है ना, जो काले रंग को थोड़ा सा कम समझता है, घटिया समझता है, और गोरे चिट्टे रंग को, ये कहाँ से आ रही है यार। हम तो सब जैसे मैं कोई नॉर्मल कलर है मेरा, हम तो सब बिल्कुल ही सिंपल से चाय पत्ती का कलर होगा यार हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या व्हीटिश गेहूं रंग होगा हमारा। हम कौन से बहुत बहुत ब्राउन लोग, बहुत ही क्या गोरे चिट्टे हैं, ब्राउन लोगों में आते हैं हम। वी आर ब्राउन पीपल। हमें इतना कॉम्प्लेक्स है रंगों का, हम इतने ज़्यादा रेसिस्ट हैं। उस लड़की का जीना हराम कर दिया कमेंटबाजों ने कि क्या सरकारी नौकरी वाले से शादी करी है, लालच में शादी करी है, क्या मजबूरी रही होगी इस लड़की की। भाई ये सरकारी नौकरी वालों को ही मिलती है ऐसी लड़की, तो जीना आराम कर रखा है उस लड़के का और उस लड़की का, क्योंकि उनकी पोस्ट किसी आंटी ने व्हाट्सएप पे वायरल करके कहीं डाल दी थी। तो रेसिस्ट भी हो तुम, तुम्हारी शादियां रेसिस्ट भी हैं। अगर लड़के का रंग थोड़ा सा कम हो गया या लड़की का कम हो गया तो देखना बातें कैसी होंगी, खुसर फुसर कैसी होगी। अरे इनकी तो ऐसे हुई है, अरे इनका तो ऐसे हो रहा है, ये सब नोटंकी चलेगी। अरेंज मैरिजेस तो एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी बोलता हूं मैं, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। आप जब बाहर डाइन आउट करने जाते हो, आप अपने मर्जी का खाना खाते हो। आप थोड़े से जो गोलगप्पे खा रहे हो ना, आप गोलगप्पे वाले को ही बोलते हो भैया इस पानी का गोलगप्पा देना भैया मुझे, ये अनार पानी वाला देना, ये अमरूद पानी वाला देना भैया, ये मीठा पानी का गोलगप्पा खाऊंगी मैं। ये बोलती हो ना। मोमोज भी बोलती हो ना, भैया नहीं फ्राइड नहीं चाहिए भैया, वो ग्रेवी वाले मोमोज देना भैया मुझे। भैया चिकन मोमोज नहीं है क्या, चलो पनीर ही खिला दो भैया। आप भी ना भैया, नहीं भैया वो वाली चटनी चाहिए मुझे तो भैया। चटनी तक तुम अपने मन पसंद की ले रही हो बहन, पति तुम्हें किसी और का पसंद का थपाया जा रहा है। एक आदमी जब कार खरीदता है ना, उसमें भी किसी की मर्जी नहीं चलने देता। कलर वलर तो छोड़ो, ब्रांड कौन सा लेना है, ये इतनी माइलेज देती है, नहीं भाई मुझे तो ये चाहिए, नहीं भाई ये ब्रांड मुझे चाहिए, इस कलर की मुझे चाहिए भाई, वेट कर लूंगा 6 महीने 1 साल वेट कर लूंगा, गाड़ी अपनी पसंद की लूंगा। शादी करते हुए तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है, मुंह निकालते हुए, जरा से आवाज निकालते हुए कि पापा नहीं यार शादी तो अपनी मर्जी से करूंगा मैं। एक आदमी जिसके साथ तुम्हारे मूड स्विंग्स नहीं मिलते, एक आदमी जिसका टेम्परामेंट तुमसे नहीं मिलता, हो सकता है एक्सट्रीमली वोलेंट बिहेवियर उसका, हो सकता है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग हो, और तुम दोनों एक दूसरे की छाती कूटते रहो पूरी जिंदगी, सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से यहाँ पर ब्रेकअप्स होते हैं। मेरा वो है, ब्रेकअप्स होते हैं, डाइवोर्स होते हैं लोगों के यार। मेरी थी एक जेएनयू वाली एक्स थी, बहुत कूटते थे हम तो एक दूसरे को यार, वो गाली देती रहती थी मोदी का, और हम परम मोदी भक्त होते थे एक टाइम पे, 5 साल पहले बच्चे थे, तो मोदी को कैसे बोल दिया इसने। मैं बड़े सुनाता था उस बेचारी को, वो ले जाती थी मुझे जेएनयू वेन्यू, कहती थी ये है लिबरल, ये पढ़ो और ये देखो और यहाँ पर दिया जलाना है हमें। दीपिका मैडम आई हुई थी, तो शी वॉज क्वाइट टिपिकल जेएनयू गर्ल। तो बात मैं कर रहा था भाई तुम्हारी, और बात सबसे बड़ी ये है कि लड़कियां जब हर चीज़ पर आवाज़ उठा लेती हैं, छोटी से छोटी चीज़ पर, इतनी बड़ी चीज़ जब तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तुम्हारी बिल्कुल ही शिफ्ट खा चुकी है एक दूसरे से, जब तुम्हारा एक दूसरे का ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल दूसरे हैं, और वो अगले 50 साल तक वो आदमी तुम पर हावी रहेगा, तुम उसको एक्सेप्ट कर रही हो, तुम अपनी जिंदगी, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी ईटिंग हैबिट्स दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज करोगी। ये इतनी ज़्यादा सफोकेटिंग चेंज, इतनी ज़्यादा सफोकेटिंग काम जो है ये, जिसमें दम घुट रहा है तुम्हारा, जिसमें तुम खुल के अपने आप को जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी पाओगे, किसी और के अकॉर्डिंग, उसके घर वालों के अकॉर्डिंग तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। अपनी बेसिक सी ह्यूमन जो तुम्हारी जो तुम चीज़ें तुम्हें खुशी देती है,
तुम्हारा खाना खाने की आदत, तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तुम कैसा सोचना चाहती हो, वो तक वो आदमी कंट्रोल करेगा। अब ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी नहीं है तो क्या है? अरेंज मैरिज एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, मैंने अभी भी प्रूव किया। तुम गुलाम हो औरतों और सोकल्ड आदमियों, तुम जिससे बंधने जा रहे हो तुम्हें उसका कुछ नहीं पता, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी की बेसिक बेसिक आइडियोलॉजीज चेंज होंगी, तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम खाते क्या हो, तुम किसको मानना चाहते हो। पॉलिटिकल फ्रीडम तो बहुत बड़ी फ्रीडम होती है भाई। भगत सिंह ने तो बम फोड़ दिया था इस फ्रीडम के लिए, गुद्दी पकड़ ली थी अंग्रेजों की, कहता फांसी पे लटकना तैयार है, अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं छोड़ूंगा। मैं चुनूंगा कौन रूल करेगा, कौन गवर्न करेगा, या मैं गवर्न करूंगा या हम मजदूर गवर्न करेंगे, कौन गवर्न करेगा हमें, मैं चुनूंगा ना। कहता फांसी लटका दो मुझे, ये घटिया गुलामी नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। तुम उसके लिए शादी करे जा रहे हो, उस पॉलिटिकल फ्रीडम को खपवाने के लिए, पता है कि नहीं बन रही तुम्हारी। अरेंज मैरिज आर अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न गुलामी भाई, ये गुलामी का ही चक्कर है। और इसको तो मैं जितना कुरेदता जाऊंगा ना, ये उतनी कुरेदती जाएगी, तुम्हारी फटके चार हो जाएगी जो समाज में तुम जिसमें सांस ले रहे हो। अरेंज मैरिज का इतना जो तूती बोल रखी है तुमने, इतना बोलबाला है, फेल हो जाती है। अरे भाई फेल तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों ही होती हैं, तो सारा ब्लेम लव मैरिज पर क्यों है? और जो आदमी अपनी शादी की जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहा, तुम्हें लगता है वो देश, जो भी जेंडर गैप की रिपोर्ट की मैंने बात की थी, 136वां नंबर है तुम्हारा, 170 शायद 100-150 कंट्रीज में से 136। भूटान से पीछे हो, श्रीलंका से पीछे हो तुम, 136 131 कुछ नंबर है जो भी, इन कंट्रीज से पीछे हो तुम यार। श्रीलंका से पीछे आ रहे हो, तुम भूटान से पीछे आ रहे हो, 119 नंबर पर है भूटान जेंडर गैप रिपोर्ट में। मतलब कि एक कंट्री जिसको तुम अपने से कम समझते हो, वो तुमसे बहुत से पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा आगे है, वो हैप्पीनेस में तुमसे बहुत आगे है, वो रेशियो जेंडर रेशियो में बहुत तुमसे आगे है। तो तुम कैसे, कहाँ से चौथी इकोनॉमी, कहाँ से, जब जेंडर गैप इतना ज़्यादा है दोनों जेंडर्स में, जब इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जब एक इतना नीचे है और इतना ज़्यादा दूसरा ऊपर है, यही होता है जेंडर गैप और कुछ नहीं होता। दूसरा बिल्कुल ही लगा रखा है ज़मीन में चप्पल के नीचे और दूसरे को बिल्कुल ऊपर उठा रखा है, बिल्कुल ही मतलब सर से ऊपर उसको गति दे रखी है, उसको पता नहीं क्या सरकार दूल्हे राजा बना रखा है, उसको बेटा राजा बेटा बना रखा है, उसको ऐसा स्वागत हो रहा है उसका। तो भाई ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें, उसका कन्यादान हो रहा है लड़की का, लड़की कन्यादान, जैसे अलमारी होती है ना, अलमारी गाय होती है जैसे, ऐसे कन्यादान, कन्या का तो दान कर दिया हमने, निपटा दिया। अब ये बेड है, ये छोटी सी कुर्सी है, इसको ले जाओ, इसका दान कर दिया हमने भाई, ले जाओ, ये कबाड़ है, ये कन्यादान चल रहा है यहाँ पर। Look at the terminologies that you used in your marriages. Look at the terminologies. और ये सारी मूर्ख औरतें और लड़कियां इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और बड़ी खुशी खुशी जूता चुराई चल रही है यहाँ पर, नाच रही हैं उन्हीं अश्लील गानों पर, जो उनके बॉडी पार्ट्स को सिर्फ उनको एक शरीर बनाकर देखती हैं। ये घटिया चीज़ें, तुम्हें लगता है ये कल्चर हो सकती हैं तुम्हारा, जिनके लिए तुम मरे जा रहे हो? कोई मेरी फ्रेंड है वो मरी जा रही है शादी, अरे यार शादियों को तो यार ऐसा नहीं तो बड़ा मजा आता, अरे मजा तो आएगा ही ना बहन, क्यों नहीं आएगा? SEX में कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है, और मजा आना भी चाहिए, कोई ऐसी बुरी चीज भी नहीं है। लेकिन उसको अगर तुम ये कह दो कि यार हम तो बस मल्टीपल लोगों के साथ, समझ रहे हो, या उसको कल्चर का हिस्सा बना देंगे, ये तो हमारा कल्चर है, SEX तो हमारा कल्चर है, हम सब ये मिलते हैं तो यही करते रहते हैं। अरे भाई आते हैं शादी में, तो शादी में क्या करता है, ये भी चलता है, भांग पकौड़ी चलती है, बस चाट पकौड़ी चलती है और भांगड़ा चलता है। अरे भाई जब इतने सारे 500 लोग इकट्ठे हो ही गए हो तो कुछ कुछ तो बात कर लो यार। मतलब यहाँ पर मैं देखता हूँ यार, बड़ी बड़ी जयंतियाँ होती हैं, समारोह होते हैं, बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स होते हैं, काजू पिस्ता बादाम बेचा जा रहा है, शालें बेची जा रही हैं, स्वेटर बेचे जा रहे हैं, स्वेटर ले लो सर, वो नेहरू जैकेट ले लो सर, ये चल रहा है इनका, ये ट्रेड फेयर है इनका। चॉकलेट मिक्स चल रहा है यहाँ पर 100 रुपए का। अरे भाई बच्चे दो ही अच्छे का एक स्लोगन दे दो तुम्हारे देश में, नहीं कोई बात ही नहीं हो रही उसकी। शादियों को कैसे खत्म करें,
वो तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया ना इकोनॉमी बूम का। इकोनॉमी चली शादियों पर ही है, मैरिज इकोनॉमी बोलता हूँ मैं तो इस देश को। मैरिज इकोनॉमी है, उसी के चक्कर में तो आंटी ने गहने खरीदे हैं इतने सारे, उसी के चक्कर में तो अंकल जी ने नई गाड़ी खरीदी है दिखाने के लिए कि मैरिज में लेकर आऊँगा, मैरिज में लेकर आऊँगा। और कार्ड कैसे देते हैं, भाई जरूर आना, भाई जरूर आना, आपका आना बड़ा जरूरी है, भाई जरूर आना। बड़ा अपना बड़ा अद्भुत काम मानते हैं इस चीज़ को, ये कार्ड बांटने को। कार्ड बांटने की इन्विटेशन देखना तुम, कितने प्राउड से देता है वो, कितने मजे घमंड से। जैसे बड़ा महान काम कर रहा हो भाई लोगों को बुला के, क्योंकि वो काम नहीं है उसके पास भाई। उसकी अम्मा ने उसको बहुत महान काम इसीलिए बनाया है, इन मंत्रों संतरों को इसीलिए इतना महान काम बनाया है इन पंडों ने, क्योंकि उनके पास भी वो काम नहीं है। जो जितने निठल्ले लोग थे ना वो सबके सब इकट्ठे हो गए शादी में, और तुम्हारी हेल्थ खराब करेंगे। तुम 500-1000 रुपये का भी शगुन दो, वो जो खाना है वो बिल्कुल 4 कौड़ी का खाना है। उसमें क्या है, जलेबी, घटिया पास्ता मैदे वाला, रसगुल्ले फ्राइड फ्राइड बिल्कुल, भटूरे पूरियां, आलू कचौड़ी, पनीर नकली। ये तो तुम्हारी शादियों का हाल है। चाउमीन, सबसे घटिया खाना, सबसे घटिया 4 कौड़ी का खाना तुम्हें शादियों में खिलाया जाता है। झुंड के झुंड में वो तैयार होता है कढ़ाई में, वो बिल्कुल जीरो क्वालिटी के साथ, खूब नमक खूब मिर्चें सब सुलटा देते हैं। उनको तो स्वाद स्वाद बनाना है ना, सब सुलटा देते हैं उसमें, गंदा तेल। ओरा डाउन करते हैं भाई तुम्हारी शादियां, ओरा डाउन करती हैं तुम्हारी। ये तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स टच कर दिए इस वीडियो में, तो बहुत सारे। जेंडर गैप, जेंडर एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम, वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी, ट्रॉफी ब्राइड कल्चर, एलिटिज्म शो ऑफ कल्चर, हाउ अ पर्सन thinks about the lower grade like a waiter, like a person with the low economic viability और low salary, कैसे एक अंकल देखता है एक वेटर को। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें वीडियो में तो टच कर दिए मैंने यार। तुम्हारा जो समाज का जो पूरा चेहरा है ना वो पूरा एक्सपोज हुआ है इस वीडियो में। ये वीडियो पूरी 1-2 घंटे की बड़े आराम से बन सकती है अगर इसमें एक एक टॉपिक को भी उठा लूँ तो। मैं ट्रॉफी ब्राइड कल्चर को भी उठा लूँ तो कहाँ से आ रही है ये, किन किन चीज़ों से आ रही है, कहाँ सबकॉन्शियसली तुम्हें डिप्राइव्ड हो तुम उस SEX के, जिसकी वजह से तुम अपनी पत्नी को ऐसे शोकेस करते हो। मुझे मिल गई, तुम्हें नहीं मिली, अब देखो देखो कितनी गोरी चिट्टी है मेरी पत्नी, देखो इसकी हाइट देखो, 5'6" की वाइफ है मेरी। हाइट की बात कर रहा हूँ, 5'6", 5'7" की इसकी हाइट है, देखो क्या इसका फिगर है। क्योंकि तुम्हें मिला ही नहीं ना कभी भाई। तुम्हें जो चीज़ नहीं मिली होगी, तुम्हें जिंदगी भर अगर तुम सेक्सुअली डिप्राइव्ड रहे होगे, तुम्हें एक आदमी मिल गई तो तुम क्या करोगे। देखो ट्रॉफी ब्राइड, देखो मेरे साथ खड़ी है, फोटो खिंचा रही है। अब जलो तुम सब, अब जलो तुम सब। पहले मैं तुमसे जलता था, तुम सबको मिलता था ना, अब मुझे नहीं, अब मुझे मिला है ना, अब तुम्हें जलाऊंगा मैं। देखो अब मेरी तो ऐसी है, मुझे तो ये मिला है, देखो अब। तो शो ऑफ कर रहा है वो अपने पार्टनर को, शो ऑफ की एक ट्रॉफी, एक आर्टिकल, एक वस्तु की तरह दिखा रहा है वो। तो ये सारे टॉपिक्स यार बहुत बहुत लंबे हो जाएंगे। फ्राइड और नीत्शे और पता नहीं कौन कौन से फिलोसफीज फ्रॉम साइकोलॉजी और सोशोलॉजी से डालनी पड़ेंगी इसमें। तो फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी यार मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। उससे वीडियो को आगे हाइप मिलता है, आगे रिकमेंड होती है। और मुझे लगता है यार इस तरह की वीडियोज़, इस तरह के घटिया फंक्शंस पे मैं और वीडियो बनाना चाहूँगा। मैं तो बर्थडे और पता नहीं मुंडन और पता नहीं किन किन पर बनाना चाहता हूँ, जिनके लिए तुम्हें तैयार किया जाता है। जगराते के ऊपर बनाना चाहता हूँ मैं तो, ये जो रात को बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती व्रत कराए जाते हैं, जो 9-9 दिन के व्रत कर लो, इससे पता नहीं क्या पेशेंस बढ़ेगी। अबे बड़े पे पेशेंस तो वैसे ही बढ़ जाएगी। पेशेंस बढ़ाने के लिए तो व्रत करने की जरूरत है। मतलब क्या लगा रखा है यार ये धर्म के नाम पे, कल्चर के नाम पे। व्रत कर लो, करवा चौथ के व्रत कर लो, और फलाना व्रत कर लो, ईद के व्रत कर लो, वो क्या होता है वो रमजान के। अरे भड़मो, व्रत करने से अगर ये पेशेंस पैदा होती तो तुम्हारे यहाँ पे इतने लड़कियों के साथ अत्याचार होते। घंटा पेशेंस डेवलप हुई है तुम्हारे अंदर, पेशेंस डेवलप हुई है। इतने एक्सीडेंट होते हैं, रोड रेज इतनी ज़्यादा इस देश में, पेशेंस डेवलप हो रही है इनकी। और पता नहीं क्या क्या डेवलप होता है इनका भाई। वो गट हेल्थ अच्छी होती है, मतलब कोई भी चीज़ साइंस से प्रूव हो जाए, फास्टिंग रखने से ये होता है उसका, ये भगवान ने बताया था, हमारी किताब में लिखा है। क्या यार ये सारे टॉपिक्स को अगर मैं अभी 10 टॉपिक्स जो मैंने बताए इन पर बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी। कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखना।